मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी में ये तीन चीजें होंगी वो उनकी वजह से ईमान की हकीकी लज्जत और लुत्फ अंदोज होगा। अव्वल ये कि उसे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा हो। दूसरा ये कि किसी बंदा से उसकी मोहब्बत महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। तीसरे ये कि जब उसे अल्लाह ने कुफ्र के अंधेरों से निकालकर ईमान और इस्लाम की रोशनी से नवाज दिया है तो अब वो इस्लाम से फिर जाने को उतना ही बुरा जाने जितना आग में डाले जाने को। तशरीह, कमाल ईमान का तकाजा यह है कि मोमिन के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस दर्जा रच बस जाए कि उनके मां सिवाय तमाम दुनिया उसके सामने कमतर हो। इस तरह यह शान भी मोमिन कामिल की हो सकती है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करता है तो महज अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजा हासिल करने के लिए, और अगर किसी से बुग़्ज़ व अदावत रखता है तो वो भी अल्लाह की राह में गर्ज के उसका जो भी अमल हो सिर्फ अल्लाह के लिए हो और उसके हुक्म की तामील में हो। ऐसे ही ईमान की पुख्तगी के साथ दिल में बैठ जाना और इस्लाम पर पुख्तगी के साथ कायम रहना और कुफ्र व शिर्क से इस दर्जा बेजारी और नफरत रखना कि उसके तसव्वुर और ख्याल की गंदगी से भी दिल पाक व साफ रहे, ईमान के कामिल होने की दलील है। इसीलिए इस हदीस में फरमाया गया कि ईमान की हकीकी दौलत का मालिक और उस पर जज़ा और इनाम का मुस्तहिक तो वही आदमी है जो इन तीनों औसाफ से पूरी तरह मुत्सफ हो, और ईमान की हकीकी लज्जत का जायका वही चख सकता है जिसका दिल इन चीजों की रोशनी से तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर शोबे में अवाम की सहूलतों को मलहूज रखते हुए तरक्याती काम अंजाम देने वाली जमात टीआरएस सरकारी दवाखाना आरमूर में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह, एमएलए जीवन रेड्डी। नवीपेट जामे मस्जिद की बेहुरमती के वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अमन और आपसी इत्तेहाद के जरिए शरपसंदों को जवाब दे, पुलिस से ताउन करे सदर जमीयत उलमा हाफिज लैक खान। हमारा शहर गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर, आपसी इत्तेहाद से तरक्की मुमकिन। साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय। ईद मिलाद दशहरा मिलाप के खुसूस में तकरीब, जमीयत उलमा अरशद मदनी व उलमाए दीन की भी शिरकत। मिड डे मील्स खाने के बाद बिरकुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के 40 तलबा शदीद मुतासिर। बांसवाड़ा सरकारी दवाखाने में जेर इलाज। स्पीकर पोचाराम का दवाखाने का दौरा, लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। मुआशरे में गुरबा की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सहूलियात देने हुकूमत से फंड्स मंजूर करवाया जा रहा, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। तो दूसरी जानिब गुरबा की ज़रूरियात के मुताबिक इक़्तिदार चलाना हकीकी क़यादत का अहम फरीज़ा होने का एहसार किया। बांसवाड़ा शहर के संगमेश्वर कॉलोनी में 70 लाख से नए फंक्शन हॉल की तामीरात करने पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मुत्तहिदा जिला डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हल्के के मंडल मुस्तक़र्स में अवाम की सहूलियात के लिए स्पेशल डेवलपमेंट के जरिए फंक्शन हॉलों की तामीरात करने का एहसार किया और गुरबा को माली बोझ से बचाने के लिए इस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही
और कम अखराजात में तकरीबात को अंजाम देने के लिए सरकारी फंड्स से फंक्शन हॉलों की तामीरात करने की बात बताई और इन फंक्शन हॉलों से गरीब आवाम इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। అప్పటికే మిగతా గ్రామాల్లో శాంక్షన్ ఇచ్చాను। ఈ 2000 ఇళ్ళు అంటే 70 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన కళ్యాణ మండపం కులమతాలకు అతీతంగా ఆ కులము ఈ కులము ఆ జాతి ఈ జాతి ఏం లేదు, అందరిది ఒకేటే జాతి, మానవ జాతి। ఆ విధంగా ఈ సంగమేశ్వర్ కాలనీ ఉన్నటువంటి అన్ని మతాల వారు అన్ని కులాల వారు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ వారు సంపూర్ణంగా సంతోషంగా చేసుకోవచ్చు। ఇది తాగుబోతులకు అడ్డ కాకూడదు। అపవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరగకూడదు। ఇది చాలా కళ్యాణ మండపం, ఏది జరిగినా మంచి కార్యక్రమాలు, శుభ కార్యక్రమాలు, మంచి కార్యక్రమాలు, పవిత్ర కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి। टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी की पाबंद अहद, अवाम को सहूलतें फराहम करना ही मकसद। रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी का बयान। आरमूर सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन प्लांट का किया इफ्तिताह। आरमूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा करते हुए ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी की पाबंद अहद है। शहर आरमूर में 100 बिस्तरों वाला दवाखाना जो एक तारीखी साज कारनामा है, जिसमें 30 डॉक्टर्स और 100 से ज़ायद स्टाफ खिदमात अंजाम दे रहे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर, खून के नमूने की जांच की सहूलत। आज़ादी के बाद आरमूर की आवाम का ख्वाब पूरा हुआ, जिसका सहरा टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव को जाता है। आरमूर के दौरे के मौके पर 72 मसाइल से एक 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल की मंजूरी जो आज पूरी हो चुकी। जारिया माह 190 हामिला खवातीन की मुफ्त जचकी की गई। खानगी दवाखानों में गरीब मुस्तहिक खवातीन को 70,000 से ज़ायद खर्च आ रहा था। रियासती हुकूमत की जानिब से KCR किट्स और 12,000 रुपयों को रास्त माली इमदाद की रास्त माली इमदाद दी जा रही, जिसकी मुल्क के दूसरे रियासतों से नज़ीर नहीं मिलती। टीआरएस हुकूमत की जानिब से अवाम को कई एक स्कीमात दी जा रही, जिससे अवाम मुस्तफ़िद हो रही। इस प्रोग्राम में सदर नशीन पंडित वनीता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, टीआरएस सीनियर कायद प्रेम, काउंसलर्स के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ఆల్రెడీ 27 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం జరిగిపోయింది పూర్తిగా। ఆక్సిజన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా ఇక్కడే జరిగే విధంగా ఈరోజు తయారైంది, మనం ప్రారంభించుకున్నాం। గతంలో ఆక్సిజన్ కొరత ఉండే, రాబోయే రోజుల్లో ఆర్మూర్ ప్రజలకు ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా ఆక్సిజన్ ఇక్కడే తయారయ్యే విధంగా ఈ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోనే। ఇప్పుడు దాదాపుగా 25 నుంచి 30 మంది డాక్టర్లు, 100కు పైన స్టాఫ్, ఇక్కడే డయాలసిస్ సెంటర్, అదేవిధంగా రక్త పరీక్షలతో పాటు 60 రకాల టెస్టులకు ప్రతిరోజు ఇక్కడ ప్రజలంతా చాలా సంతోషంగా, ఎవరికైనా అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు వాళ్ళ టెస్టులు ఇక్కడ ఇవ్వడం, నిజామాబాద్కి వెళ్తే మళ్ళీ మరుసటి రోజు 7 గంటలకే టీఎఫ్ ద్వారా ఇక్కడ రిపోర్ట్లు వస్తూ ఉన్నాయి। ప్రజలంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। ఇది ఒక स्वातंत्रम వచ్చిన తర్వాత ఒక జీవిత కళ ఉండే। मिड डे मील्स खाने के बाद बिरकोर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा की सेहत बिगड़ी। 40 तलबा को बांसवाड़ा एरिया दवाखाने में शरीक किया। जेरे इलाज तलबा ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। म्यारी इलाज के लिए डॉक्टरों को अहकाम दिए और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह दिया। सड़े अंडे देने से तलबा की सेहत मुतासिर होने का औलिया तलबा का इल्ज़ाम। बिरकुर मुस्तकर पर वाक़ई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में उस वक्त गहमा गहमी जब वहाँ के तलबा ने मिड डे मील्स खाया। मिड डे मील्स खाने के थोड़ी देर बाद ही जुमला 60 तलबा को सर दर्द, बुखार, दस्तो खै की शिकायत शुरू हुई। तलबा की हालत बिगड़ता देख 60 में 40 तलबा को फ़ौरन बांसवाड़ा एरिया दवाखाने में भर्ती किया गया, जहाँ वो जेर इलाज है। और औलिया तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मिड डे मील्स में दिए जाने वाले अंडों से बदबू आ रही थी और इस सड़े अंडे देने की वजह तलबा की सेहत मुतासिर हुई। इत्तला के साथ ही असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दवाखाने का दौरा किया और जेर इलाज तलबा से बातचीत की
और डॉक्टरों को मियारी इलाज देने के अहकाम दिए। मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस मामले की मुकम्मल जांच की जाएगी और लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबाह दिया। कहाँ पढ़ते तुम? गाड़ी के नीचे स्कूल क्या हुआ? खाना खा लिया, मुझे पेट में ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు దాదాపు 30-35 మంది ఈరోజు బాన్స్వాడ ఆసుపత్రిలో కడుపు నొప్పితో వాంతులతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. పిల్లలతో మాట్లాడిన సందర్భంలో వారు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత గుడ్డులో ఏదో వాసన వచ్చిందని అనుకుంటున్నాం. దాని ద్వారా మాకు ఈ విధంగా జరిగిందని కొంతమంది పిల్లలు అవగాహన ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వారి ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది. అటువంటి పరిస్థితిలో బాధ్యులపైన చర్య తీసుకుంటాం. భగవంతుని కృప వల్ల పిల్లలకు ఎలాంటి ప్రమాదం కనబడతలేదు. తీవ్రత 2-3-4 ఉంటే ఆ డాక్టర్స్తో మాట్లాడి వారికి కావాల్సినటువంటి ఫ్లూయిడ్స్ కానీ వ్యాక్సినేషన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ అన్ని విధాల వైద్యం చేస్తూ ఉన్నాం. अहवाल दरियाफ्त करना और कुछ वक्त साथ में गुजारना ही ज़ोहराने का असल मकसद। आपसी इत्तेहाद के फ़रोग़ से ही तरक्की व खुशहाली मुमकिन। हमारा शहर गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर। साबिक़ा फर्स्ट मेयर डी संजय का बयान। फर्स्ट मेयर निज़ामाबाद डी संजय की जानिब से दशहरा तकरीब वो ईद मिलादुन नबी के खुसूस में ज़ोहराने में जमीयत उलमा महमूद मदनी वो उलमाए दीन की भी शिरकत वो खिताबात। मिलाद दशहरा मिलाप तकरीब का मुनूर कापू संगम निज़ामाबाद में साबिक़ा फर्स्ट में डी संजय की जानिब से मुनाकिद किया गया। इस तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत की, जिनमें मुनूर कापू संगम से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के अलावा उलमा इकराम, जिनमें मौलाना सैयद समीउल्लाह आली सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद, मौलाना इस्माइल आरिफी सदर हज कमेटी के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि रुकन राज्य सभा डी श्रीनिवास और उनके बड़े फर्जन साबिक़ा फर्स्ट मेयर डी संजय गुज़िश्ता कई सालों से अवाम की खिदमत करते आ रहे। डी संजय बड़े भाई की हैसियत से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करते हुए गरीब अवाम की हौसला अफजाई करते हैं। इस मौके पर डी संजय ने खिताब करते हुए कहा कि मिलाद दशहरा मिलाप तकरीब का इनेकाद का मकसद गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी को फ़रोग़ देना है। उन्होंने आज अपनी जानिब से प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए मुख्तलिफ कायदीन को मदऊ किया और बादिज़ा ज़ोहराना का नज़्म किया। इस तकरीब में सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। खून का अतिया अनमोल अतिया। खून के अतिये से किसी की जान बचाई जा सकती है। कार खैर में नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। यौम शोहदान हफ्ता तकरीब से मोरताड़ एसआई का खिताब। मोरताड़ और कमरपल्ली पुलिस महकमा की जानिब से मोरताड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मोरताड़ एसआई सुरेश ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि यौम पुलिस शोहदान के मौके पर 70 मेंबर्स ने खून का अतिया दिया। फ़राइज़ की अंजाम दही में मुल्क और रियासत में पुलिस मुलाजमीन अपनी कीमती जान की कुर्बानी देते हुए मुल्क के लिए शहीद हुए। उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हर साल 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यौम पुलिस शोहदान मनाया जाता है।
कमरपल्ली एसआई भरत ने कहा कि महकमा पुलिस की कारकर्दगी अहमियत की हामिल है और क़वायद की अंजाम दही में कई अफराद अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके। हर रोज़ आवाम के लिए महकमा पुलिस सबसे आगे रहती है। इस खून के अतिया कैंप में रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया गया। ज़िला भारत रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले खून का अतिया किया गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ मोरतार सरपंच डी आनंद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर तहसीलदार श्रीधर, एमपीडीओ श्रीनिवास, टीआरएस मंडल सदर इल्लैया, एमपीडीसी राजपाल, कमरपल्ली एसआई राज भारत, आनंद, कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज, टीआरएस सीनियर कायद आरिफ, टीआरएस पार्टी कायदीन, महकमा पुलिस के नौजवान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు మోర్తార్ ప్రభుత్వ దవాఖానాలో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారి సౌజన్యంతో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రక్తదాన శిబిరంకు రక్తదాన్ని డొనేట్ చేయడం కొరకు ఈరోజు మోర్తార్ మండలం మరియు కమ్మరపల్లి మండల యువత మరియు అధికారులు మరియు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రక్తదాన శిబిరానికి మా పోలీస్ సిబ్బందితో పాటు రెండు మండలాలకు సంబంధించిన యువత మరియు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమంలో भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में टीम इंडिया की हार पर हर हिंदुस्तानी को अफसोस, वो दुखी है, लेकिन इसको लेकर एक मखसूस तबके को निशाना बनाना और एक शादी तकरीब जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शरीक थे, शादी तकरीब में की गई पटाखाबाजी को मैच से जोड़कर शर की कोशिश। इसी तरह नवी पेट जामा मस्जिद की दीवार पर गुलाल फेंका गया। शरपसंद अमन को मुकद्दर करना चाहते हैं, ऐसे शरपसंदों को पुलिस गिरफ्तार करे और कड़ी सजा दे। हम आपसी इत्तेहाद को फरोग देते हुए अमन बनाए रखें और शरपसंदों को अमन के जरिए मुंह तोड़ जवाब दे। सदर जमीयत उलमा हाफिज लैक खान का बयान, पुलिस से ताउन करने की अपील। नवी पेट मुस्तकर पर इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद से ही कुछ कशीदगी पैदा हो गई थी। इंडिया की हार के बाद मुल्क भर में कुछ शरपसंद टीम इंडिया खासकर मोहम्मद शामी को ट्रोल क्या उसी का असर नवी पेट में भी देखने को मिला। मैच वाले रोज ही नवी पेट में एक शादी तकरीब थी जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शरीक थे। उस तकरीब में फोड़े गए पटाखों को मैच से जोड़कर शरपसंद अमन को बिगाड़ने की कोशिश की और आज कुछ शरपसंदों ने नवी पेट जामा मस्जिद की दीवार पर गुलाल फेंका, जिसके बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। इत्तला के साथ ही सदर जमीयत उलमा हाफिज लैक खान नवी पेट पहुँच गए। पुलिस के आला अफसरान से बात करते हुए अमन को बिगाड़ने और शर पैदा करने वालों को कड़ी सजा और सख्त दफात के तहत मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा किया और मस्जिद कमेटी से बातचीत की और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने और अमन को बरकरार रखते हुए शर पसंदों को मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की और किसी सूरत अमन को मुकद्दर न होने देने की आवाम से अपील की और जामा मस्जिद नवी पेट कमेटी से तफसीली बातचीत की। हालिया दिनों में एक मैच हुआ, मैच के बाद उस मैच में पाकिस्तान की जीत हुई, जिससे हिंदुस्तान के किसी शहरी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक खेल है, खेल की तरह उसको देखना चाहिए था। नवी पेट में एक शादी हुई, उस तकरीब में शादी में पटाखे बजाए गए, जिसको ये महसूस करते हुए कि ये पाकिस्तान की जीत पर किया गया। लोगों ने दरख्वास्त दी, जबकि उस शादी में हिंदू और मुसलमान सब शरीक थे। उसको इस वाक़े से जोड़कर यहाँ पर कुछ लोग माहौल को कशीदा करना चाह रहे थे, जिस पर यहाँ के नवी पेट के ज़िम्मेदारान ने उसको किसी तरीके से उसको एकसुई कर दिया और उसको सुलझा दिया। एक लोकल चैनल जिसमें गलत तरीके से लोगों को बावर कराकर तफर्रुक़ाबाज़ी और नफ़रत और दोनों के दरमियान में एक कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई। आज एक वाक़या पेश आया, कुछ शरपसंद अनासिर जिन्होंने जामे मस्जिद और मस्जिद के दरो दीवार और उसके सहन के साथ छेड़खानी और तौहीन की, जिससे दिल बर्दाश्ता ना होकर तमाम नवी पेट के मुसलमान ज़िम्मेदारान और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान सब मिलकर यहाँ पर टाउन को आए हैं। आकर जो लोग भी ऐसी हरकत करें उनके ऊपर इंक्वायरी करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मुसलमानों ने तमाम नवी पेट के दरख्वास्त की, जिस पर ACP साहब और यहाँ के CI साहब SI साहब ने तयक़ुन दिया कि जो भी खाती है उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और हम आज ये कहना चाहते हैं कि हम अमन और पीस बनाए रखना चाहते हैं।
नवीपेट जामे मस्जिद की बेहुरमती के वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल व टाउन मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद का मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के वफद डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल, टाउन मोतमद व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन ने नवीपेट जामे मस्जिद में गुलाल फेंकने के वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया से फ़ोन पर रब्त करते हुए इस वाक़े में मुलव्विस अनासिर की शनाख्त करते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी दफ़ात के तहत कार्रवाई करने पर जोर दिया ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो सके, और कहा कि शरपसंद व फ़िरका परस्त अनासिर वक्फे से पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे, मस्जिद जैसे मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती करते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही। उन्होंने जामे मस्जिद नवीपेट में ज़ाफ़रानी गुलाल फेंकने की सख्त मज़म्मत की और इस साथ ही तमाम मुसलमानों से अपील की कि अमनो ज़ब्त को बरकरार रखते हुए शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस महकमे के साथ ताउन करे और इस वाक़े की पार्टी हाई कमान को इत्तला देने का भी इज़हार किया। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफ़ेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। वो दोनों ही आला तालीम याफ्ता मगर फिर भी शौहर नाकांदा जैसी हरकत अंजाम दे रहा। बीवी की दोनों लड़कियां होने से शौहर बीवी को ससुराल ना ले जाने का बीवी ने इल्जाम आयद किया। महिला संगमों के साथ मिलकर शौहर के मकान के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और उसे इंसाफ दिलवाने का मुतालबा किया। निजामाबाद शहर के आर्यनगर कॉलोनी का रहने वाला एम संदीप की शादी आरमूर शहर की रहने वाली संध्या से 9 मार्च 2015 को हुई और इस शादी के मौके पर लड़की के माँ बाप जहेज की शक्ल में 15 लाख नकद, 10 तोले सोना के अलावा 2 लाख का फर्नीचर देते हुए शादी की। शादी के बाद संध्या की जजगी के बाद उसे लड़की पैदा होने पर दोनों खानदानों ने मसरत जाहिर की। इसके बाद दूसरी जजगी में भी लड़की पैदा हुई, जिससे शौहर संदीप ने लड़की की पैदाइश पर सख्त नाराज़गी जाहिर की और इस संध्या पर ज़्यादतियाँ करने लगा और उसे बेटा होने की उम्मीद लगाने पर दूसरी मर्तबा भी लड़की होने से संध्या को मायके में ही छोड़ दिया और अपने घर नहीं ले जा रहा। शौहर के तरीक़ेकार में किसी भी तरह की तब्दीली न आने से संध्या ने महिला पुलिस स्टेशन में फरियाद की और पुलिस ने इन दोनों की कई मर्तबा काउंसलिंग भी की, मगर शौहर संदीप में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं आई और 2 साल से शौहर उसे उसी तरह छोड़ते हुए उसे ससुराल ना ले जाने से संध्या ने शौहर के मकान के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और उसका शौहर उसे वापस देने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में थोड़ी देर दोनों में बहस व तकरार हुई, जिससे एहतजाजी मुकाम पर महिला संगमों के कायदीन पहुंचते हुए संध्या को मदद देने का ऐलान किया और जाए मौके पर पुलिस ने शिरकत करते हुए दोनों फरीकैन को समझाने की कोशिश की। इस मौके पर संध्या ने कहा कि उसे इंसाफ मिले तक शौहर के मकान के सामने वो एहतजाज जारी रखेगी।
అది చేయిస్తేనే ఇంట్లోకి రండి అని కొడితే నాకు వెన్నుపూస కూడా ఫ్రాక్చర్ అయిందండి. నాకు నా పిల్లలకి న్యాయం జరగాలండి అంతే. 2015లో పెళ్ళయిందండి. ఆడపిల్లలు పుట్టారని చెప్పే గొడవ అండి. మగపిల్లాడు పుట్టేంత వరకు ఎన్ని ప్రెగ్నెన్సీలైనా ఉంచుకోవాలి అంటున్నారు. కానీ నాకు ఆయన కొట్టడం వల్ల వెన్నుపూస ఫ్రాక్చర్ అయింది. డాక్టర్ ఏమో మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ అవన్నీ పెట్టుకోవద్దన్నారు. ఆ మాటకే బాధ అనిపించి నేను కేసు వరకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిందండి. కానీ కేసు రన్ అయ్యేంత వరకు మాకు న్యాయం అయితే జరగాలి కదా. నేను నా పిల్లలు ఆయన విడాకులు అయ్యేంత వరకు ఆయన బాధ్యతనే కాబట్టి ఆయన దగ్గరే ఉందామని వచ్చానండి. మేము 15 లక్షలు కట్నం ఇచ్చాము, కార్ ఇచ్చాము, 10 తులాల గోల్డ్ పెట్టాము, 2 లక్షల వరకు ఫర్నిచర్స్ ఇచ్చాము, 3 కిలోల సిల్వర్ ఇచ్చాము. మేము చాలా ఇచ్చామండి. నాకు ఆయన మీద నమ్మకం లేదండి. పిల్లల పేరు నాకేం న్యాయం చేయకపోయినా పిల్లలు ఆయన పిల్లలు కాబట్టి పిల్లలకైనా ఫైనాన్షియల్గా అయినా స్టేబుల్ చేస్తే కోర్టులో సబ్మిట్ చేసినాం. కోర్టులో కేసు నడంగా ఇలాంటి ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ పెడుతున్నది. లేదు లేదు సార్, మరి రమ్మని చెప్పే కదా నేను కోర్టులో రెస్టిట్యూషన్ వేసింది ఎందుకు సార్? అట్లేం లేదు సార్. హైదరాబాద్లో నాకు ఫ్లాట్ ఉంది, హైదరాబాద్ ఉంటున్నాం మేము. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చి గలాట వేస్తుంది? తప్పు సార్, ఇవన్నీ ఫాల్స్ అలిగేషన్ సార్. మహిళా సంఘం నేత మాట్లాడుతూ వివాహిత సంధ్యకు న్యాయం చేయాలని, లేకుంటే ఆందోళనలు మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు. బైట్ महिला संगम नेता वनजा। नडपली ग्राम पंचायत के मुतालिका डंपिंग यार्ड को अमृतापुर वडेरा कॉलोनी के पास से मुंतकिल करें। कॉलोनी की आवाम ने एहतजाज जाहिर किया। आला ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए अवाम को अमराज से बचाने की ख्वाहिश जाहिर की। डिचपली मंडल नडपली गांव के सरहदी अमृतापुर गांव के पास वाक़ डंपिंग यार्ड कायम किया गया। इस डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कॉलोनी की आवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर एमपीटीसी साइलू नायब सरपंच भरत ने कहा कि डंपिंग यार्ड नडपली गांव के सरहद में होने पर भी वडेरा कॉलोनी के पास होने से कचरा, कूड़ा व सड़ी गली अशिया से माहौल आलूदा हो रहा, जिससे अवाम बीमारी का शिकार हो रही। और डंपिंग यार्ड के पास ही तालाब होने से पानी आलूदा हो रहा और बीमारियों में मुब्तला होने पर अवाम ने बौखलाहट जाहिर की। इस डंपिंग यार्ड से बदबू व ताफुन फैलने से अवाम जल्दी अमराज का शिकार होने का इजहार किया। मुतल्लिका ओहदेदार इस बारे में दिलचस्पी लेते हुए कॉलोनी की आवाम को इंसाफ दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। విలేజ్ జీపీ మొత్తం కచరా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చెరువులో పోస్తున్నారు. ఆ వాటర్ అంతా కలుషితం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ పక్కనే జనాలు ఉంటారు, పక్కనే ఊరుంది, దేవనగర్ ఉంది, దేవనగర్ జీపీ దేవనగర్ అమృతాపూర్ క్యాంపు అమృతాపూర్. సాయంత్రం 4 గంటలకు అయితే అంత వాసన చండాలమైన స్మెల్ వస్తుంది. ఇట్లనే చేసి అధికారులు చర్య తీసుకొని దీన్ని ఇక్కడ బంద్ చేపిస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పక్కనే ఒక టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్ దగ్గరకు పబ్లిక్ వస్తుంటే బాగా స్మెల్ వస్తుంది. తాగే నీళ్ళ బోర్ ఉంది, ఆ బోర్లో మొన్న నీళ్ళు పోయినాయి వర్షానికి. అది ట్యాంకీలన్నీ వాసన అయిపోతే మళ్ళీ క్లీనింగ్ చేయించినాం. ఇది ఎట్లనే చేసి నడిపేలి జీపీది డంపింగ్ గాడి ఇక్కడ బంద్ చేయించి ఎక్కడన్నా వేరే దగ్గర వేస్తే బాగుంటుంది. अपोजिशन अपनी हरकतों से बाज आए और तरक्कियात पर ही जहन दे। आईडीसीएमएस चेयरमैन सामर मोहन व दरपली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन का बयान। तेलंगाना रियासती हुकूमत हमेशा ही किसानों का साथ दे रही, गुमान करने की जरूरत न होने का इजहार किया। डिचपली मंडल के मिट्राजपली सोसाइटी के तहत अमृतापुर गांव में धान खरीदारी सेंटर का दरपली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन डीसीएमएस चेयरमैन सामर मोहन के साथ मिलकर आगाज किया। गांव की आवाम ने जगन का वाहना इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी व शॉलपोशी करते हुए तहनीत दी। इस मौके पर बाजिरेड्डी जगन ने मियारी धान को लाते हुए मुनासिब दाम हासिल करने की मालूमात दी। गुज़िश्ता साल को देखने पर इस साल पैदावार में और भी ज़्यादा इजाफा होने से मरकजी व रियासती हुकूमतों को धान का स्टॉक जमा करने जगह नहीं मिल रही। किसान अपनी फसलों को तब्दील करते हुए धान के बजाय दीगर फसलों पर जहन देने की ख्वाहिश जाहिर की। आईडीसीएमएस चेयरमैन सामर मोहन ने कहा कि अपोजिशन कायदीन को हुकूमत पर तनकीद करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। हर साल किसानों के नाम से सियासत चलाने का इजहार किया। पहले धान खरीदारी सेंटर्स लगाने की तशहीर करते हैं, इसके बाद धान खरीदार का आगाज करने पर कड़ता व तरकू और दीगर मौजूआत से किसानों को वर्गलाते हैं। इसी तरह किसी एक बात पर हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाना ही अपोजिशन का काम होने पर सख्त बरहमी जताई और अपनी आदतों से बाज आने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसीज, सिंगल विंडो चेयरमैन, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు ఈ కేంద్రం ప్రారంభించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా
భారీ ఎత్తున ఈ కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ అమృతాపూర్లో చేసుకోవడం జరిగింది. దయచేసి రైతన్నలకు అందరికీ కూడా ఏంటంటే క్వాలిటీ ధాన్యం తీసుకురండి. కొనుగోలు కేంద్రాలకు క్వాలిటీ ధాన్యం తీసుకొచ్చి మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ అధికారి ఎవరైతే ఉంటారో వారి చేత నిర్ధారింపజేసుకొని చిట్టి రాసుకుంటే మీ ధాన్యం నాణ్యతను బట్టి ఖచ్చితంగా నాణ్యత బాగుంటే కిలో అందరు చెప్పారు. వారితో పాటు మన అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. గతంలో కొన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయాలంటే మన పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ తెలుసు మన అందరికీ. హమాలీలు కూడా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూనే వాళ్ళకి ఎవరికైనా కోవిడ్ ఇట్లా వస్తే మధ్యలో వదిలేసిన వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు. కాబట్టి కొద్ది ప్రాబ్లం ఫేస్ అయితే మనం చేసింది వాస్తవం. సొసైటీది డిపార్ట్మెంట్ అందే బాధ్యత కాకుండా రైతులు కూడా ఎంత మంచిగా సహకరిస్తే కోఆర్డినేషన్తో అంత తొందరగా ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు అంత సాఫీగా జరుగుతుంది. అంత తొందరగా మనకు ఈ సెంటర్ నుంచి మనము అంటే ఈ యొక్క కార్యక్రమం कोटगेट सरकारी जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट इम्तिहानी सेंटर की DIEO रघुराज ने अचानक तनख्वाह की। इम्तिहानी सेंटर का जायजा लेते हुए लाजमी तौर पर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करने के ओहदेदारों को अहकामात दिए। कोटगेट मंडल मुस्तकर के सरकारी जूनियर कॉलेज में लगाए गए इंटर इम्तिहानी सेंटर की DIEO रघुराज ने अचानक तनख्वाह की। इम्तिहान के तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए तसल्ली जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत भर में इस माह की 25 तारीख से आगाज़ हुए इम्तिहानात नवंबर 2 तारीख तक मुकम्मल होंगे। इम्तिहानी सेंटरों में हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करने का इज़हार किया। ज़िला कलेक्टर के अहकामात पर ज़िला भर में जुमला 71 इम्तिहानी सेंटर कायम करने की बात बताई और तकरीबन 18,679 तलबा इम्तिहानात के लिए हाजिर होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में डिपार्टमेंट इंचार्ज श्रीनिवास राज, कॉलेज इंचार्ज प्रिंसिपल अनिल कुमार व दीगर ने शिरकत की। కోవిడ్ నిబంధనలకు పాటిస్తూ 25వ తారీఖు నుండి 1వ తారీఖు వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ జరగబోతున్నాయి. అందులో భాగంగా నిజామాబాద్లో 18,697 మంది విద్యార్థులు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అందులో దగ్గర 71 సెంటర్స్లో విద్యార్థులు రాయడం ఇదే ప్రప్రథమము. ఇంతకుముందు సెంటర్స్ చాలా తక్కువ ఉండేటివి. ఈ కోవిడ్ నిబంధనలను అమలు పరుస్తూ బెంచ్కి 2 చొప్పున ప్రతి సెంటర్లో ఈ కోవిడ్ వ్యాధి రాకుండా గవర్నమెంట్ ఆదేశానుసారము కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారము స్ట్రిక్ట్గా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఎగ్జామ్స్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి విద్యార్థి धान की खरीदारी शिफाफ तरीके से की जाए, ZPDC विजया संतोष का बयान। किसान सरकारी रूल्स की पाबंदी करते हुए अपनी धान फरोख्त करे और खरीदारी सेंटरों से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। रेंजर मंडल के वीरन्ना गुट्टा गांव में रैतू एग्रो सेवा सेंटर के जरिए धान खरीदारी सेंटर कायम हुआ। मुकामी ZPDC विजया संतोष, MPDC लता भूमेश, मंडल ज़राती ओहदेदार लक्ष्मीकांत के साथ मिलकर खरीदारी सेंटर का आगाज़ किया। इस मौके पर ZPDC व एग्रीकल्चर ओहदेदार ने कहा कि रैतू एग्रो सेंटर के जरिए धान खरीदारी सेंटर का आगाज़ क्या किसान दलालों पर भरोसा ना करते हुए हुकूमत के कायम किए गए खरीदारी सेंटर्स में ही अपनी धान फरोख्त करने की ख्वाहिश जाहिर की और धान की सफाई करते हुए खरीदारी सेंटरों में मुंतकिल करें और A ग्रेड धान के लिए 1960 रुपये, B ग्रेड धान के लिए 1940 रुपये मुनासिब दाम देने का मशवरा दिया और धान फरोख्ती के 15 रोज़ में ही किसानों के बैंक खातों में रुपये जमा होने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में मौलाना रफ़ीउद्दीन, संतोष, विनोद, इब्राहिम, गांव की अवाम व दीगर ने शिरकत की। మండలంలోని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఆగ్రో సంస్థను ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే రైతులందరూ దళాలను నమ్మి మోసపోకుండా వడ్లని ఈ ఆగ్రో సంస్థ సేవ ద్వారా అమ్ముకోవాలని రైతులకు ఈ విధంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దీని ధర కూడా గ్రేడ్ A రకంగాను 1960కి, సాధారణ రకం 1940కి నిర్ణయించబడింది. రైతులందరూ ఈ సేవా కేంద్రాన్ని వినియోగించుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంజల్ మండలంలో వీరనగుట్ట గ్రామంలో ఆగ్రోస్ రైతు సేవా కేంద్రం ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందు మూలంగా రైతులందరూ गरीब दलितों व गिरिजन किसानों को पोड़ जमीनों पर ही गुजर बसर करना पड़ता है। AIKMS जिला सेक्रेटरी रामा कृष्णा का बयान। हुकूमत फौरन पोड़ किसानों को पट्टे तकसीम करने का मुतालबा किया।
इंदलवाई मंडल के फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में पोर्ट जमीनों पर हक फराहम करने AIKMS के तहत पोर्ट किसानों ने दरख्वास्तें दी। इसके बाद तहसील ऑफिस पर शिरकत करते हुए तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2006 में मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया। तब से मरकजी व रियासती हुकूमतें पोर्ट किसानों को हक दस्तावेजात नहीं दे रही। इस बारे में कई मरतबा मुहिम चलाने पर भी हुकूमतें नीचे नहीं आ रही, जिससे रीजन व पोर्ट किसानों को सख्त दुश्वारियों में मुब्तला होने का इजहार किया। और आखिरकार तेलंगाना सरकार 2006 पोर्ट ज़मीनों के बिल को बहुत जल्द रुबे अमल लाने का ऐलान करने से पोर्ट किसानों की उम्मीदें जाग उठने की बात बताई। और इस 60 सालों से काश्तकारी कर रहे पट्टे की ज़मीनों के किसानों को जंगलाती महकमे के ओहदेदार इन ज़मीनों को जंगलाती बताते हुए गिरिजनों पर गैर कानूनी केस दर्ज करते हुए हरासानी का शिकार करने पर अफसोस जाहिर किया। इस प्रोग्राम में रैतु कोली संगम आर्मो डिवीजन सेक्रेटरी, खवातीन व मुतासिरा किसानों ने शिरकत की। గిరిజనులు ఆదివాసులు అట్లాగే 70 సంవత్సరాలుగా ఆ అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి దళితులు, బీసీలు, వెనుకబడ్డటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా హక్కులు కల్పించాలని చట్టం చెప్పినా 170% మందికి ఇయ్యాలటికి 2006 నుంచి ఇప్పటి వరకు కనీసం హక్కు పత్రాలు రాకపోవటం అభ్యంతరకరంగా ఉందని అనేక సార్లు చెప్పినా కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు అక్రమ కేసులు పెడతామని భూములలో అక్రమ కందకాలు కొట్టి మొక్కలు నాటే పేరు మీద గుంజుకుంటున్నారు. ఇది అన్యాయం. ఇటీవల కాలంలో అశ్వరావుపేట నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు పెద్ద ఎత్తున పోడు భూమికి అట్లాగే 2006 అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని అమలు చేయాలని ఆందోళన చేసిన ఫలితంగా నిండు అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం ఈసారి భూములకు హక్కు పత్రాలు కల్పిస్తామని వాళ్ళు చెప్పటం लायंस क्लब के लगाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप से अवाम ने भारी दिलचस्पी ली। मशहूर व मारूफ माहिरीन डॉक्टर्स ने इस कैंप में शिरकत करते हुए तिब्बी खिदमत अंजाम दी और इस सेहत के बारे में मुफीद मशवरे दिए। रेंचल मंडल के दोपल्ली गांव में लायंस क्लब के तहत सरपंच साई रेड्डी के ताउन से मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। नसों के माहिरीन, कैंसर, छाती, शुगर और हड्डियों व दीगर अमराज के मुतालिका डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दी और मुफ्त दवाएं तकसीम की। इस तिब्बी कैंप में तकरीबन 1000 मरीजों की तशखीस करते हुए दवाएं देने का इजहार किया। इस मौके पर लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लक्ष्मी डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि दोपल्ली गांव में लायंस क्लब के तहत मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया और गांव की आवाम ने इस तिब्बी कैंप से इस्तेफादा हासिल करते हुए मसरत जाहिर की और गांव के सरपंच साई रेड्डी के ताउन से लगाए गए हेल्थ कैंप कामयाब होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में MPDC, गांव के कमेटी सदर, गांव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। ప్రముఖ నరాల వైద్య నిపుణులు మరియు చర్మ వైద్య నిపుణులు, అలాగే ఛాతీ ఊపిరితిత్తుల వైద్య నిపుణులు, డెంటల్ డాక్టర్స్, అలాగే క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్, అలాగే నేత్ర వైద్య నిపుణులు ఈ అవగాహన మరియు ఉచిత వైద్య శిబిరం లోపల పాల్గొనడం అనేటటువంటి జరిగింది. దీనికి గ్రామ సర్పంచ్ గారు, MPDC గారు మరియు గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ అందించినటువంటి సహకారం మరవలేనిది. ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరం లోపల దాదాపుగా 1000 మంది కంటే పైగా గ్రామ ప్రజలు ఆ సహకారం అనేటటువంటి తీసుకోవడం జరిగింది. వారికి ఉచితంగా చూడడం మరియు అదేవిధంగా మందులను అందించడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా మంది లోపల ఈ మోకాళ్ళ నొప్పుల సమస్యతో इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर शोबे में अवाम की सहूलतों को मलहूज रखते हुए तरक्याती काम अंजाम देने वाली जमात TRS सरकारी दवाखाना आरमूर में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह, MLA जीवन रेड्डी। नवीपेट जामा मस्जिद की बेहुरमती के वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अमन और आपसी इत्तेहाद के जरिए शरपसंदों को जवाब दे, पुलिस से ताउन करे सदर जमीयतुलमा हाफिज लैक खान। हमारा शहर गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर, आपसी इत्तेहाद से तरक्की मुमकिन। साबिका फर्स्ट मेयर D संजय ईद मिलाद दशहरा मिलाप के खुसूस में तकरीब
जमीयत उलमा अरशद मदनी व उलमाए दीन की भी शिरकत। मिड डे मील्स खाने के बाद बिरकुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के 40 तलबा शदीद मुतासिर। बांसवाड़ा सरकारी दवाखाने में जेर इलाज। स्पीकर पोचाराम का दवाखाने का दौरा। लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।